हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेजिड्यूज। पिछले टॉपिक में हमने 5 फंक्शन के बारे में पढ़ा है, उसके एग्जांपल्स थ्योरम्स हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये देखो रेजिड्यू डेफिनेशन देखो क्या है। रेजिड्यू मोड एम, इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम देन बी इज सेड टू बी ए रेजिड्यू ऑफ ए मोडुलो एम। क्या डेफिनेशन है, अगर ए क्या हो कॉन्ग्रुएंट हो बी मोड एम के, तो अब बी को क्या बोलेंगे हम, बी इज सेड टू बी रेजिड्यू ऑफ ए मोडुलो एम। जैसे आप करते हो ए माइनस कॉन्ग्रुएंस सोल्व करते हैं तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम, तो बी आपका क्या होता है, बी को आप रिमाइंडर की फॉर्म में भी एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए इज कॉन्ग्रुएंट अगर बी मोड एम हो तो बी को क्या बोलेंगे, रेजिड्यू ऑफ ए मोडुलो एम। अब नेक्स्ट है लिस्ट रेजिड्यू मोड एम। इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम एंड बी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन एम हो, देन बी इज सेड टू बी लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू ऑफ ए मोडुलो एम, या इसको लीस्ट रेजिड्यू ऑफ ए मोडुलो एम भी आप बोल सकते हो। तो हमारा लीस्ट रेजिड्यू क्या हो जाएगा कि जितने भी रेजिड्यूज जो हैं उन सभी में से लीस्ट कि ग्रेटर देन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन एम। एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कंसीडर ये कॉन्ग्रुएंस है आपकी 37 कॉन्ग्रुएंट लिया हमने 12 मोड 5, 37 क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट 2 मोड 5 भी हो जाएगा, और 37 कॉन्ग्रुएंट 7 मोड 5 भी होता है। तो यहाँ से देखो इन दिस कॉन्ग्रुएंसेस में बी की वैल्यू क्या है आपकी 12 है, 2 है, 7 है। बी क्या है 12 आया है, 2 और 7, तो यहाँ पे 12 क्या है ग्रेटर देन 5, तो आपकी उस कंडीशन को कि बी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन एम हो, इसको सेटिस्फाई ये नहीं करता। इसी तरह से 7 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब 2 देखो, 2 क्या है, 2 की वैल्यू 0 to 5 के बीच में है, तो 2 क्या हो जाएगा आपका लीस्ट रेजिड्यू ऑफ 37 मोड 5 हो जाएगा। अब रेजिड्यू क्लास क्या होती है, रेजिड्यू क्लास क्या है, सेट ऑफ ऑल रेजिड्यूज ऑफ ए मोडुलो एम इज सेड टू बी रेजिड्यू क्लास और कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एम भी इसको बोलते हैं, कि जितने भी रेजिड्यूज होते हैं आपके ऑफ ए मोडुलो एम के उन सभी के सेट को क्या बोलेंगे हम, रेजिड्यू क्लास बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपको कि आर आपकी क्या है, रेजिड्यू क्लास है, तो इसको आप कैसे डिनोट करेंगे, क्या हो जाएगी एक्स, सच दैट एक्स किसी इंटीजर से, आपका कोई भी इंटीजर है, एक्स इंटीजर से बिलोंग करता है, एंड एक्स क्या है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आर मोड एम, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी आपकी रेजिड्यू क्लास हो जाएगी। अब एक देखो क्या है रिजल्ट, द लीस्ट रेजिड्यू ऑफ ए मोडुलो एम इज ऑलवेज यूनिक एलिमेंट of the set 0 1 2 to m minus 1 to which a is congruent mod m। अब यहाँ पे आपके जो रेजिड्यू क्लास आएगी उसमें क्या हो जाएगा, 0 की क्लास 0 1 2 m माइनस 1, आपके m तक है तो m से लेस देन वाले सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी अगर आप रेजिड्यू क्लास बनाओगे तो वो इसमें आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है आपका लीस्ट रेजिड्यू ऑफ ए मोड m, ऑलवेज यूनिक एलिमेंट होता है, इनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट आपका मिलेगा टू विच ए इज कॉन्ग्रुएंट मोड एम, वही आपका लिस्ट। जैसे यहाँ पे इनमें से देखो इस एग्जांपल में हमारे पास क्या था 12 2 और 7 सारे क्या हैं इसके रेजिड्यू हैं, तो ये क्लास क्या हो जाएगी, जैसे आपकी 12 7 ये 2 है, इनमें से क्या है 2 क्या है एक यूनिक नंबर है जिसके ए मतलब 37 कॉन्ग्रुएंट टू 5 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 5 है, तो यही आपका यहाँ पे बता रखा है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड एम। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड एम डेफिनेशन क्या है, सेट a1 a2 am is called a complete residue system modulo m if every integer b there is one and only one ai such that b is congruent to ai mod m हो। क्या कर रखा है, a1 a2 m आपके सेट में एलिमेंट्स हैं, क्या होगा कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम कब कहलाएगा मोडुलो m, अगर एवरी इंटीजर b देयर इज वन एंड ओनली वन ए आई, हर एक बी के लिए क्या हो, वन एंड ओनली वन ए आई मोड एम हो। या आप ऐसे भी कह सकते हो इसको, ए सेट एस ऑफ इंटीजर्स इज ए कंप्लीट रेजिड्यू मोड एम इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या हो, सेट हैज एम एलिमेंट्स
इफ AI AJ बिलोंग्स टू S, देन AI नॉट कॉन्ग्रुएंट टू AJ मोड M। जैसे यहाँ पे कंप्लीट रेजिड्यू मोड M बोला है, मतलब M यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उतने ही आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों सेट में। और सेकंड कंडीशन क्या है, AI और AJ अगर सेट के दो एलिमेंट आप लेते हो तो क्या हो, AI नॉट कॉन्ग्रुएंट हो AJ मोड M के। मतलब दो कोई भी अगर दो एलिमेंट लोगे वो आपस में क्या होंगे, इनकॉन्ग्रुएंट मोड M होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर जाती है तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो सेट क्या है आपका CRS मोड M है। अब इसका एग्जांपल देखो, सेट ऑफ इंटीजर 49, 20, 10, 17, -18, -27 फॉर्म है CRS मोड 6। ये आप देखते हैं हम क्या है आपका CRS मोड M को अगर करता है या नहीं है। अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे ईच इंटीजर को, सेट के इंटीजर को 6 से डिवाइड करेंगे तो लिस्ट रिमाइंडर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है 49, 49 को क्या करेंगे, अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 1 आपका रिमाइंडर बचता है। तो 49 किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 1 मोड 6 के। इसी तरह से अगर 20 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर आपका होता है, तो 20 क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट 2 मोड 6। इसी तरह से 10 क्या हो जाएगा, 4 मोड कॉन्ग्रुएंट होगा 4 मोड 6 के। 17 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 5 मोड 6, -18 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 0 मोड 6 और -17 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 3 मोड 6। तो दस द लीस्ट रेजिड्यू मोड 6 ऑफ इंटीजर्स ऑफ दिस सेट आर क्या है, 1, 2, 4, 5, 0, 3। इनको आप क्या बोल सकते हो, ये क्या है, परमोटेशन है कहाँ की, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कि मैंने बताया था आपको क्या हो जाएगा वो सेट 0, 1, 2 मैंने बताया था M-1 तक आपके एलिमेंट्स की क्लास आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आपका ये यहाँ पे रेजिड्यू सेट आ गया है, लिस्ट रेजिड्यू। अब देखो नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, देयर आर इनफाइनेटली मैनी CRS मोड M सेट्स। अब जरूरी नहीं है कि जो जैसे ये एक ही सेट होगा इसका रेजिड्यू CRS मोड M का, इसके इनफाइनाइटली मैनी सेट्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेंगे सेट क्या है, 5, 12, -3, -4, 7, 22 एंड -32, -17, 24, -24, 13, 35, 44 कॉन्स्टिट्यूट CRS मोड 6। जैसे एक ये मैंने सेट यहाँ पे बता दिया, अब दो एग्जांपल ये इसके ये दे दिए कि ये भी क्या है, CRS मोड 6 है।